हेलो गाइस, आप लोग सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी तक मैंने भूटान की इतनी सारी शॉर्ट वीडियोस डाली हैं, लेकिन मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि हम भूटान कैसे जा सकते हैं, कब जाना सही रहता है, कौन कौन सा टाइम अच्छा है, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और हमारा कितना खर्चा आएगा। तो भूटान जाने से पहले हम कुछ चीज़ें भूटान की जान लेते हैं कि वो प्लास्टिक बैन कंट्री है और CO2 नेगेटिव प्रोड्यूस कंट्री है और बहुत ही खुश रहने वाली कंट्री है और वो अपने बौद्ध कल्चर के लिए जाने जाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका हमारा ट्रेन, जो कि सबसे सस्ता तरीका है। तो ट्रेन से हम देश के किसी भी कोने से पहले हाशीमारा रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे, फिर वहाँ से हम शेयर कैब के थ्रू जयगांव पहुँचेंगे। हम वहाँ से शेयर कैब भी ले सकते हैं, पर्सनल कैब भी ले सकते हैं। तो पर्सनल कैब का किराया हमारा 200 से 250 पड़ जाता है और शेयर्ड का 80 रुपये होता है। वहीं अगर आप और भी सस्ते तरीके की बात करें तो हम बस से जा सकते हैं, जिसमें सिर्फ किराया 30 रुपये है। और वहाँ से हम उतरेंगे जयगांव, जो कि भारत में वेस्ट बंगाल का सबसे लास्ट गांव है, जो भूटान की सीमा से मिलता हुआ गांव है। वहीं से हमारा इमिग्रेशन होता है। तो ये हमने बात करी ट्रेन की, जो कि हाशीमारा से हम पहुँचे, जिसका डिस्टेंस सिर्फ 15 मिनट है। अब मैं दूसरे तरीके की बात करती हूँ, जो कि हमारा है फ़्लाइट। तो हम फ़्लाइट से डायरेक्ट भी जा सकते हैं। पारो भूटान का एकमात्र एयरपोर्ट है जहाँ पे सिर्फ 13 फ़्लाइट्स अभी रनिंग है और वहाँ पे फ़्लाइट्स की सुबह अर्ली मॉर्निंग मोस्टली टाइम होती है और उसकी कॉस्ट आपको 25,000 से 30,000 के बीच में पड़ जाएगी, जो कि बहुत कॉस्टली हो जाता है। और अगर हम बात करें उससे थोड़ा और सस्ता, तो हम इंडिया में ही किसी भी देश के किसी भी कोने से हम पहुंच सकते हैं बागडोगरा एयरपोर्ट, जहां पे हमारी आराम से शेयर टैक्सी अवेलेबल हो जाती है। जैसे ही हम एयरपोर्ट के बाहर निकलते हैं हमें शेयर टैक्सी मिल जाती है, जो कि शेयर टैक्सी का किराया 800 रुपये से 1000 रुपये तक होता है, वो वेरी करता रहता है। और अगर हम पर्सनल टैक्सी की बात करें तो वो 4 से 5 हज़ार आपका पड़ता है। डोगरा एयरपोर्ट से जयगांव का रास्ता 4 घंटे में हम कवर करते हैं, जहाँ से मेन हमारा इमिग्रेशन प्रोसेस शुरू होता है। तो वहाँ से भी, एयरपोर्ट से भी हमें आराम से शेयर टैक्सी और पर्सनल टैक्सी मिल जाती है। वहाँ से बस भी आती है। अब जयगांव मेन हमारा है जहाँ से हमारा इमिग्रेशन प्रोसेस होता है और इमिग्रेशन प्रोसेस में हमें पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड चाहिए, उसके बिना आपकी एंट्री नहीं होगी। ऑल्दो भूटान वीज़ा फ्री कंट्री है, बट हमें पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड ज़रूर चाहिए होगा। आधार कार्ड पे हमारी एंट्री नहीं होगी। फिर हम यहाँ से करते हैं इमिग्रेशन प्रोसेस शुरू, जिसमें आपको बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ता है। वो इतनी इजीली इमिग्रेशन प्रोसेस नहीं होता है। इमिग्रेशन प्रोसेस में बेसिकली हमें वहाँ पे ई परमिट लेनी पड़ती है। जितने दिन आप रहना चाहते हो उतने दिन की आपको ई परमिट मिलती है और उसकी हमें सस्टेनेबल फ़ीस देनी होती है, जो कि 1200 रुपये है इंडियन रुपीज़ में। इमिग्रेशन के बाद आपको फिनसुलिंग में ही रुकना पड़ता है, क्योंकि पूरा टाइम उसमें ट्रैवल में, इमिग्रेशन में ही चला जाता है। सबसे बेस्ट टाइम यहाँ पर जाने का सितंबर से नवंबर होता है, क्योंकि सितंबर में इनका एक फेस्टिवल होता है, तो हम उसका आनंद ले सकते हैं अगर हम सितंबर में जाते हैं। बाकी वहाँ पे जनवरी में स्नोफॉल होता है, तो वो लोग होल्ड पर कर देते हैं सब कुछ, ट्रैवल कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि थिम्फू में बहुत स्नोफॉल होती है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।